মুসলমানদেরকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করছে। जैसे ही ममता बनर्जी की सत्ता गई, सीमा पार बैठे उन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के पेट में मरोड़ उठने लगी है, जिनका एजेंडा ही भारत विरोध पर टिका है। आज ये कट्टरपंथी सड़कों पर उतरकर ममता बनर्जी के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं और खुलेआम भारत पर हमले की धमकी दे रहे हैं। পশ্চিমবঙ্গে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। सवाल यह है कि बांग्लादेश के इन चरमपंथियों को ममता बनर्जी से इतनी हमदर्दी क्यों है? जवाब साफ है, उन्हें डर है भाजपा के सत्ता में आने से इनके कट्टरपंथी एजेंडे, घुसपैठ और अवैध धंधों पर ताला लग जाएगा। ममता शासन के में सीमाएं मक्खन की तरह खुली रहती थीं, खुलेआम गाय की तस्करी होती थी, नशा का कारोबार फल फूल रहा था। अब उन पर कड़ा पहरा लगने का खौफ उन्हें सता रहा है। ये ममता का समर्थन नहीं, बल्कि अपने काले साम्राज्य को बचाने की छटपटाहट है। दूसरी तरफ इन मदरसा छाप कट्टरपंथियों की रैलियों को देखकर हंसी भी आती है और तरस भी, जिनके पास अपने नागरिकों को खिलाने के लिए आटा नहीं है, जिनका देश भारत की दी हुई बिजली से रोशन होता है और जिनका विदेशी मुद्रा भंडार खाली पड़ा है। वे आज परमाणु संपन्न भारत को बर्बाद करने का ख्वाब देख रहे हैं। इन फटे हाल, भूखे और नंगों को पहले अपना देश के बारे में सोचना चाहिए, फिर भारत की तरफ देखने का सोचें। सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देने और सड़कों पर चिल्लाने से युद्ध नहीं जीते जाते। याद रखना, भारत की सीमा पर हमारे जांबाज मुस्तैद हैं। तुम्हारी धमकियों का जवाब देने के लिए हमारी ब्रह्मोस ही काफी है, जो एक झटके में तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल देगी। उग्र हिंदुवादीरा मुसलमानদের উপর এমন আক্রমণ শুরু করেছে। जब किसी भारतीय नेता के पक्ष में पड़ोसी देश के कट्टरपंथी नारे लगाएं, तो समझ जाना चाहिए कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। क्या वोट बैंक इतना बड़ा हो गया है कि देश की अखंडता को दांव पर लगा दिया जाए? अगर विदेशी दुश्मन आपका समर्थन कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि उन्हें आपसे सॉफ्ट कॉर्नर की उम्मीद है। यह ममता बनर्जी की वही सहानुभूति है जिसने दशकों से घुसपैठ को समस्या से बदलकर संकट बना दिया है। जब रक्षक ही भक्षकों के समर्थकों के प्रति नरम हो जाए, तो देश की सुरक्षा का क्या होगा, यह आप बखूबी समझ सकते हैं। यह नया भारत है, यह न डरता है और न झुकता है। इन कट्टरपंथियों को उनकी औकात दिखाना अब जरूरी हो गया है। बंगाल का फैसला बंगाल के लोग करेंगे, न कि ढाका की गलियों में घूमने वाले मुट्ठी भर उपद्रवी। दोस्तों, इस गंभीर विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि राजनीतिक दलों का मुस्लिम तुष्टीकरण देश के लिए खतरा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और हर सच्चे देश प्रेमी तक इसे शेयर करें।